चलो देखो, चैप्टर नंबर 7 है ना, पार्ट 7। ये हमारा अर्थशास्त्र का सबसे अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर भी है। ठीक है। अगर ध्यान से दिमाग का जो बटन जो है वो खोल के रखोगे ना, तो कान में धीरे धीरे आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो दिमाग के बटन को ऑन करके रखना। ठीक है, चलो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? उपभोक्ता, जागरण एवं संरक्षण। हमको पहले हर एक चीजों को समझना पड़ेगा इसके चैप्टर के नाम को। उपभोक्ता के बारे में समझना है कि उपभोक्ता क्या है, या फिर कहे तो उपभोक्ता कौन होता है। तो उपभोक्ता को समझना पड़ेगा तभी ना चैप्टर को समझ पाएंगे अच्छे से। तो पहले उपभोक्ता को समझो। अब जैसे मान लिया जाए कोई दुकान में गया, दुकान से 5 रुपए का बिस्किट खरीदा, तो दुकानदार क्या हो गया? विक्रेता, बेचने वाला। और जो खरीदने वाला होगा क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है या उसका इस्तेमाल करता है तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। समझ में आ रहा है? अब तुम गई, अब बेलसर से क्या कर ली? मोबाइल खरीद ली, अब मोबाइल लेके चलाई, तो उपभोक्ता कौन, अब विक्रेता कौन? विक्रेता तो कार्ड वाला भुगता। समझ में आ रहा है? उपभोक्ता कौन होता है, समझ में आ रहा है? तो जो किसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उपभोक्ता। तो यहाँ तो सामान की बात कर रहे थे, अब तुम उठी या बस में चढ़ के यहाँ से चले गए मुजफ्फरपुर, तो तुम उपभोक्ता हुई ना, हाँ। तुम इस्तेमाल की ना। तो यहाँ पे वस्तु का इस्तेमाल ना की, किसका इस्तेमाल की? सेवा का। समझ में आ रहा है? तो उपभोक्ता क्या है? तो वह व्यक्ति, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग उपभोग बोलते हैं, अर्थशास्त्र की भाषा में उसको क्या कहते हैं? उपभोग। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। देख लो, वही लिखा होगा परिभाषा में, देखो उपभोक्ता कौन है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार से वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है, अपनी आवश्यकता, अब जरूरत के लिए ही खरीदेगा ना, बेजरूरत के क्या खरीदेगा? तो क्या करता है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार से वस्तुओं को खरीदता है और सेवाएं प्राप्त करता है, तो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई दिक्कत दिक्कत है तो अभी से बोलो, ठीक है? बाद में बोलोगे कि हमको समझ में नहीं आया तो सर फोड़ दूंगा मैं। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करेगा, जिसको बोलते हैं उपभोग करता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता। ठीक है। अब उपभोक्ता को ना बाजार का राजा कहा जाता है। देखो, अगर बाजार में उपभोक्ता ना जाए, उपभोक्ता का मतलब सीधे समझो ग्राहक एक तरह से। अगर ग्राहक बाजार में ना जाए तो क्या बाजार चलेगा? नहीं। तो क्या कह सकते हैं, बाजार का सबसे मेन आदमी कौन है? ग्राहक। ग्राहक है ना, ग्राहक को ही ना तो उपभोक्ता कहते हैं। तो मेन आदमी कौन हो गया? उपभोक्ता। तो कह सकते हैं उपभोक्ता जो होता है बाजार का क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। तो उपभोक्ता को बाजार का राजा माना जाता है, लेकिन अज्ञानता के कारण अक्सर उसका शोषण किया जाता है। तो उपभोक्ता है एक्चुअली क्या? बाजार का राजा है। ठीक है, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं होता है। तो ज्ञान ज्ञान ना होने के कारण क्या होता है, लोग उसका बजा के अच्छे से दबा के शोषण करते हैं। अब ऐसे मान लिया जाए तुम बाजार में गए क्या खरीदने? चीनी खरीदने, चाहे चीनी छोड़ो, तेल खरीदने, नॉर्मली तेल ले लो, एकदम करू तेल खुला वाला। तुम खरीदने गई और तुमसे अच्छा क्वालिटी के करू तेल का पैसा लिया। ठीक है, और तुमको उठा के धरा दिया क्या? डुप्लीकेट वाला रिफाइन मिक्स वाला तेल। क्या कर लिया तुम्हारा? शोषण कर लिया ना। शोषण का मतलब तुमसे, तुमको ठग दिया। ठगा कि नहीं ठगा? पैसा लिया ओरिजिनल का, अच्छा क्वालिटी का, और दे क्या रहा है? डुप्लीकेट क्वालिटी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठगना, यानी कि शोषण करना। शोषण का मतलब सीधे समझ लेना क्या है, यहाँ पे ठगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लिया जाए कि ये तुम छाड़ खरीदने गई, एग्जाम्पल ले लो, और दुकानदार क्या किया? छाड़ धरा दिया जंग लगल वाला, और पैसा ले लिया निमन वाला का। ठगा कि नहीं ठगा? तो यहाँ भी शोषण हो गया। समझ में आ रहा है? तो उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन यही जो उपभोक्ता जो है, इनको नॉलेज नहीं होता है तो इनको क्या करता है? सब ठग लेता है, शोषण कर लेता है। ठीक है, तो उपभोक्ता के शोषण का कैसे कैसे किया जाता है उसको बोला गया मुख्य कारक। उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है? ठीक है, तो उपभोक्ता का शोषण कई तरीकों से होता है। पहला तरीका है मिलावट करके। देखो, कई सबका नाम लिखा हुआ है, यानी खाने पीने के चीज़ों में सस्ती और हानिकारक चीज़ें मिला देता है। तो मिलावट करके भी क्या कर दिया? शोषण कर लिया ना। सिंपल समझो ना कि अच्छा महंगा चावल जो होता है, ज़्यादातर दुकानदार क्या करता है? पैकेट खोलता है कंपनी से जो आया अच्छा वाला चावल, उसका पैकेट खोला, ठीक है, और उसमें जो सस्ता वाला चावल है मिक्स कर दिया 5 किलो, और में से 5 किलो निकाल लिया। अब बताओ, 50 रुपये चावल जो था उसको निकाल के उसमें से 5 किलो अलग कर लिया, और उसमें 35 रुपये वाला मिला दिया। अब सब चावल को 50 रुपये बेचेगा, तो 5 किलो का 15 × 5 = 75 रुपये का तो फायदा हो गया उसको। लेकिन 75 रुपये का तुमको तो नुकसान कर दिया। तो तुम्हारा क्या किया? शोषण किया ना।
तो कभी कभी क्या होता है, ये जो है मिलावट वाला चीज जनरली किस में करता है, खाने के सामान में। ठीक है। दूसरा, कम तौलना, ये तो सबको पता है, दिखाएगा 1 किलो देगा 750, ले लिया। तो कम तौल के भी क्या करता है, शोषण करता है। तो शोषण का दूसरा तरीका क्या हो गया, कम तौलना, यानी कि निर्धारित वजन से कम सामान देना। अब आते हैं तीसरा, अधिक मूल्य। अब उस पे ना वस्तु पे देख रहे, हर एक वस्तु पे ना कीमत लिखा होता है, उस पर MRP बोलते हैं, देखे हो। अब MRP से किसी वस्तु को ज्यादा में नहीं बेचते हैं, बेचना चाहिए। अगर बेचते हो, अगर ये कानूनी अपराध है, अगर उपभोक्ता कंप्लेन कर दिया तो तुम गए, कहानी खत्म तुम्हारा, समझ में आ गया। तो किसी वस्तु को MRP से ज्यादा नहीं बेचना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उपभोक्ता को बोला जाता है कि नहीं, हम ये ऐसे ऐसे करके MRP से उसको ज्यादा से बेचता है। देख लो ठंडे के दिनों में जितने भी जो है कोल्ड ड्रिंक्स जो है, स्प्राइट, कोका कोला, ये सब जो है कंपनी तो सही देती है, लेकिन कौन ठगता है, दुकानदार। बोलता है कहते 5 रुपये ठंडा कराए, देखते हो। यहाँ पे क्या कर रहा है, MRP से महंगा दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करता है, तीसरा तरीका क्या हो गया, MRP से ज्यादा पैसा वसूलना, ठगने का तीसरा तरीका उपभोक्ता को। अब उपभोक्ता को ठगने का चौथा तरीका, भ्रामक प्रचार, यानी कि झूठा प्रचार करके, जैसा वो प्रचार कर रहा है वैसा असलियत होता नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं, भ्रामक प्रचार करके, यानी कहते हैं विज्ञापनों में झूठे वादे करके, जैसे कि 7 दिन में गोरापन होता है ना, कोई क्रीम का प्रचार करता है, लगाओ 7 दिन में गोरे हो जाओगे काले से, ये क्या है, झूठा है। एक्चुअली 7 दिन में कोई गोरा नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है, कोई का थोड़ा पे जो है लेयर बन जाएगा उजर उजर, बाद में होता है ना वो उखड़े ऐसे चमड़ा की तरह, तो ये हो सकता है, लेकिन 7 दिन में कोई गोरा नहीं हो सकता। तो झूठा प्रचार करके, समझ में आ रहा है ना। झूठा प्रचार करके भी क्या हो सकता है, नकली झूठा प्रचार करके लोगों को ठग लिया जाता है, तो वहां पे भी उपभोक्ता क्या हो गया, शोषण। अब आते हैं अगला, नकली वस्तु धरा देगा। अब ये जनरली फटाका के साथ होता है, देखते हो, फटाका के साथ पैसा लेता है, असली करके खूब आवाज करता है, बूम सीना, लेके जाओ तब फुस सीना ढक गया, समझा रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, नकली वस्तु दिया जाता है, असली ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट थमा दिया जाता है। अभी भी खाली फटाका के साथ नहीं है, बहुत सारी चीजों के साथ होता है। पैसा लेगा असली का, असली ओरिजिनल वाला ब्रांड का, धरा देगा कौन, डुप्लीकेट, समझा रहा है ना ऐसे। तो ये था हमारा उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। अगर मान लिया जाए उपभोक्ता का शोषण हुआ, तो बचाओगे ना उपभोक्ता को। तो उपभोक्ता को बचाने के लिए पहले उपभोक्ता को समझाओ कि तो शोषण हो रहा है, अगर समझावे नहीं करोगे, अब कम तौल के दे दिया, डुप्लीकेट धरा दिया, उपभोक्ता को पता नहीं है, तो क्या अपने आप को बचा पाएगा। तो पहले उपभोक्ता को समझाना पड़ेगा, उपभोक्ता को जगाना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं उपभोक्ता जागरण। तो क्या होता है इसमें, उपभोक्ता जागरण में, तो उपभोक्ता को क्या होता है, बताया जाता है कि जब ऐसा हो कोई व्यक्ति MRP से ज्यादा ले, सामान ना खरीदे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति MRP से ज्यादा ले तो सामान ना खरीदे, तुमको ठग लिया, तो तुम उपभोक्ता फोरम में जाके कंप्लेन कर सकते हो, अपने अधिकार को वापस ले सकते हो। तो ये सब किसके माध्यम से हो सकता है, उपभोक्ता को पता रहेगा तब ना। तो उपभोक्ता को इसी को बोलते हैं क्या, उपभोक्ता जागरण। देखो तो उपभोक्ता को जगाने के लिए कुछ नारा दिया गया, ठीक है, जिसमें से पहला नारा क्या है, जागो ग्राहक जागो। पहला नारा क्या है, जागो ग्राहक जागो। अब बताओ, जागो ग्राहक जागो नारा किसके लिए है, उपभोक्ता जागरण के लिए। किसके लिए है, बात समझ में आ रहा है। जागो ग्राहक जागो क्यों लगा, उपभोक्ता को जगाने के लिए। जगाने का मतलब सिर्फ नींद से जगा रहा है, उसको समझा रहा है कि तुम्हारा शोषण होगा, वहां से तो अपने आप को बचाओ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, अब ये उपभोक्ता जागरण का लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है ऐसा। तो उपभोक्ता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करने के लिए, उनका अधिकार जो है, उनका कर्तव्य जो है, उनको सचेत रखे कि तुम अपन कम से कम अपन तक ठगने से बचा लो, उसको उससे सचेत रहो। इसलिए वो क्या होता है, उपभोक्ता जागरण जरूरी है, और उसके नारे भी लगाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो सबसे पहले इंग्लैंड में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ था। उपभोक्ता को इंग्लैंड में ना खूब ठगा गया, ठीक है। तो सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था, इंग्लैंड में। तो ये तुम्हारे काम का नहीं है, बस सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए है, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब हुआ क्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, तो उपभोक्ता को बचाने के लिए सरकार जो है, उपभोक्ता को न ठगा जाए इसके लिए कानून बनाई, ठीक है, उसको बोला गया अधिनियम। उस अधिनियम का नाम क्या दिया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जितने भी अधिनियम होते हैं ना, उस अधिनियम में उसके साल जोड़ देता है, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब इसमें क्या हुआ, भारत में यह 1986 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1986 में। इसे उपभोक्ता का मैग्ना कार्टा, यानी कि कहते हैं महाधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है,
महाअधिकार यानी कहने का मतलब सबसे बड़ा अधिकार, समझ लो सबसे बड़ा अधिकार किसको कहते हैं, मैग्ना कार्टा को। तो इसलिए कहा गया क्या कि ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उपभोक्ता के लिए सबसे बड़ा अधिकार है। अब उपभोक्ता को ठगेगा तो जाएगा। पहले कोई कानून नहीं था, कोई ठग लेता था चल देता था, और तुम कंप्लेन करने जाते थे सरकार मतलब पुलिस क्या कहता, या फिर उपभोक्ता फोरम वाला, उपभोक्ता फोरम ऐसे था भी नहीं उसमें, तो कहते हम क्या कर सकते हैं, खुद से समझ लो। लेकिन अब हो गया क्या, ये संरक्षण अधिनियम लग गया, जगह जगह पे क्या है उपभोक्ता फोरम लगा हुआ है। तुमको ठग लिया, तुम सबूत दिखाओ कि देखो ठग ले, ठीक है, गया वो काम से, समझा रहा है। अब देख लो जैसे कोई पेट्रोल लेने गया, सिंपले 1 लीटर पेट्रोल लिया और उसको क्या करता है 1 लीटर से कम में दिया 800 ml दिया, तो ठग लिया ना उसको। अगर वो बोतल में ले लिया पेट्रोल और दिखा दिया जाके उपभोक्ता फोरम, देखिए हमारे 1 लीटर पेट्रोल है, अब नापेगा कमेगा तो कहाँ जाएगा, तो पेट्रोल बेचने वाला गया काम से, समझ रहा है। तो इस प्रकार क्या है उपभोक्ता अपने आप को अब बचा सकता है इस अधिनियम के बाद। उससे पहले उपभोक्ता के पास बचने का कोई अधिकार था ही नहीं, रास्ता ही नहीं था, बस ठग रहा था, ठगते जाओ ठगते जाओ ठगते जाओ, समझा रहे यहाँ तक। अब बात करते हैं उपभोक्ता का अधिकार क्या क्या है। अब उपभोक्ता संरक्षण तो समझ गए, लेकिन उपभोक्ता का कुछ तो अधिकार होगा, तो अधिकार कौन सा है ये देखना है। देखो तो उपभोक्ता के अधिकार होता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कितने प्रकार के, 6, समझ में आ रहा है। पहला देखो सुरक्षा का अधिकार, यानी कि पहला अधिकार उपभोक्ता क्या है, सुरक्षा का अधिकार, यानी कि ऐसी वस्तुओं से सुरक्षा जो जीवन के लिए खतरनाक हो, जैसे है ना, खराब प्रेशर कुकर, खराब बिजली उपकरण, ये सब जो है। अब मान लिया जाए खराब प्रेशर कुकर लोगे, घर में खाना बनाते ब्लास्ट कर गया, तो तुम्हारे सुरक्षा के खिलाफ तो है नहीं। खराब बिजली का उपकरण सामान खरीद लिया, सामान कोई ऐसे खरीद लिया, क्या बोलते हैं आयरन, है ना, इस्त्री जिसको बोलते हैं, आयरन खरीद लिया, गया उससे करंट लग गया, उसको मतलब क्या हो गया, हो सकता है खतरनाक करंट लग गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो ये सब क्या है उसके जीवन के खिलाफ है ना। तो उपभोक्ता का अधिकार है कि उसको कोई दुकानदार खराब सामान नहीं बेच सकता है, अगर बेचा पकड़ा गया तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगा, ठीक है। तो उपभोक्ता का पहला अधिकार समझ में आ गया, उसकी खुद की सुरक्षा जरूरी है, कोई दुकानदार उपभोक्ता के सुरक्षा के खिलाफ नहीं जा सकता है, समझ में आ रहा है, कोई दुकानदार उपभोक्ता का सुरक्षा के खिलाफ नहीं जा सकता है। अब आते हैं सूचना पाने का अधिकार। तो उपभोक्ता को ये पूरा अधिकार है, क्या अधिकार है कि वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य जानने का अधिकार है। अब जैसे ऐसे समझ लो, तुम उठे दुकानदार के पास चल गए, अब दुकानदार तुमको इस वस्तु पे शक है, तो तुम पूछ सकते हो क्या रुपया के है, समझ में आ रहा है, इसमें कितना है, ये शुद्ध है कि ना शुद्ध है, सब जितना तुम इस वस्तु के बारे में पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, जितना पूछना चाहते हो, जो जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उस वस्तु से रिलेटेड। अब ऐसा ना है कि उस वस्तु का सामान दवाई की दुकान में लेके पहुंच जाना बिस्कुट लेके, सुना रहा है, तो जहाँ से खरीदे हो वही तो बताएगा जानकारी, जहाँ से तुम उस वस्तु को खरीदे हो उससे पूछो, समझ में आ रहा है। तो वो तुम्हारा पूरा अधिकार है कि उस वस्तु के बारे में जानने से। जैसे तुम कोई बिस्किट खरीदा, ठीक है, अब बिस्किट के बारे में तुम्हारा पूरा जान, अच्छा मान लेते हैं कि इसको बिस्किट को खाएंगे तो बुखार नहीं ना लगेगा, तो जवाब देगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है, तुम्हारे सुरक्षा के खिलाफ नहीं ना जाएगा। ये सब सारा के सारे सवाल तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम्हारा बिस्किट के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, चाहे कुछ भी खरीदो, समझ में आ रहा है। तो उपभोक्ता का अधिकार क्या है, सूचना पाने का, यानी किसी वस्तु के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो भारत में सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था, उससे पहले सूचना पाने का अधिकार नहीं था, भले तुम्हारा रक्षण होगा लेकिन अधिकार मतलब कानून नहीं था कि तुम सूचना भी ले सकते हो, तो ये 2005 में लागू हुआ ना, अब तुम सूचना भी ले सकते हो। अब अगला आता है क्या, चुनाव या चयन का अधिकार, अपनी पसंद की वस्तु या सेवा चुनने का आज़ादी, दुकानदार जबरदस्ती कोई सामान नहीं थोप सकता है, अपनी मर्जी से खरीदो, इतना ही नहीं तुम अपनी मर्जी से कोई भी दुकान में खरीद सकते हो। जैसे मान लिया जाए कि 2 लगातार दुकान है कपड़ा का, ये दुकानदार तुमको लग रहा है ना महंगा बेच रहा है, हम क्या जाएंगे बगल वाले में, अपना मर्जी, समझ रहा है, तुमको दुकानदार अपनी मर्जी से थोप नहीं सकता है, समझ रहा है, होता है ना, तो हमारे में से खरीदा तो दूसरा से खरीद कैसे लेगा, तो हिम्मत कैसे करो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता के पास क्या होता है, चुनाव या चयन का अधिकार है, तो अपनी मर्जी से जो वस्तु चाहो चुन सकते हो, जिस दुकान से चाहो उस दुकान से खरीद सकते हो, तुम पूरी तरह से क्या हो, स्वतंत्र हो। तो ये भी किसका अधिकार है, उपभोक्ता का ये भी एक अधिकार है कि उपभोक्ता अपनी मर्जी से जहाँ चाहे, जिस दुकान से चाहे और जो चाहे अपनी मर्जी से खरीद सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। सामान के साथ ही नहीं, ये जो होता है ना सेवा के साथ भी है, समझ में आ रहा है, बैंकिंग एक सेवा है, सबको पता है। अब मान लिया जाए कि ये कोई ए नाम का कोई बैंक है, अच्छा सेवा नहीं दे रहा था, तुम वहां से जाओ दूसरा बैंक में जाओ, तुम पूरा फ्री हो,
कोई तुम्हारे खिलाफ बाधा नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेवा भी तो अपनी मर्जी से चुन सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। अब आते हैं क्या, उपभोक्ता का अगला अधिकार क्या है, सुनवाई का अधिकार, यानी कि अपने शिकायत को उचित मंच, जिसको फोरम कहा जाता है, वहाँ पे रखने का। अगर मान लिया तुम्हारे सामने कोई चीटिंग कर ही लिया, मान लो, तो चीटिंग, अब मान लिया तुम कतनों सतर्क रहे लेकिन तुमको समझ में नहीं आया, चीटिंग हो गया, तो अपने चीटिंग के खिलाफ अगर कंप्लेन दिलाना चाहो तो वहाँ पे हर एक ज़िला में एक फोरम होता है, मंच होता है, वहाँ पे जाके तुम क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। और तुमको पूरा पूरा अधिकार है कि तुम कंप्लेन करो और उसका मुआवजा भी मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि राम नाम का कोई व्यक्ति गया, ठीक है, किसी दुकान से क्या खरीदा, कोई भी सामान खरीदा, मान लो कि चावल खरीदा, ठीक है, चावल खराब था। अब वो दुकानदार को बोलने गया कि अब देखिए चावल खराब दे दिए, तो दुकानदार बोलता है खरीदा हुआ सामान वापस नहीं होगा, ऐसा दुकानदार बोला। तुम उठो और सीधे जाओ कहाँ पे, उपभोक्ता फोरम में, अब बोलो कि देखिए ठग दिया हमको, लेकिन ध्यान रखना है रसीद ले लेना है कि तुम उसी दुकान से खरीदोगे। हो सकता है क्या कि बाद में अगर तुम उससे उपभोक्ता फोरम में कहने जाओ और बोले कि प्रूफ दिखाइए, और दुकानदार रसीद नहीं दिले रहेगा, समझ रहा है ना, रसीद काटने मेरे जो सामान का रसीद होता है, बिल जिसको बोलते हैं, नहीं दिले रहेगा तो वो इनकार कर जाएगा बाद में कि हमारा है सामान। अगर वो उसके दुकान का नाम का रसीद है कि हम ये सामान दिए है, इतना दिया, जाओ उपभोक्ता फोरम में दिखाओ कि ये देखिए ये दुकान से सामान खरीदे, ठग दिया हमको। अब उपभोक्ता फोरम में जो जज होते हैं उसके खिलाफ कंप्लेन देंगे, कंप्लेन करेंगे, ऐसे खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, इससे मुआवजा ही मिलता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 100 रुपये का 200 का नुकसान होता है और 20-20 हज़ार मुआवजा दिलवाता है। तो चीटिंग किया से काहे किया, और समझ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। यानी कहने का मतलब क्या है, शिकायत और निवारण का अधिकार है, सुनवाई का भी अधिकार है, ठीक है। अगर उपभोक्ता का नुकसान हुआ तो उसे मुआवजा पाने का भी अधिकार है कि नुकसान क्यों हुआ, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगला है हमारा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कि उपभोक्ता के प्रति जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता के 6 अधिकार समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया जाए कि अब तुम उपभोक्ता का अधिकार समझ में आ गया, लेकिन उपभोक्ता का कुछ कर्तव्य तो होगा, बिना कर्तव्य के कैसे चली, उपभोक्ता कुछ कर्तव्य होगा। चलो, उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है, पहला, जिसको जिम्मेदारी कहते हैं, कि तुम सामान खरीदने जाओ चाहे सेवा लेने जाओ, होता है ना, उपभोक्ता बन के कहीं जा रहे हो तो क्या क्या करना चाहिए। पहला, कोई भी सामान खरीदते समय उसका रसीद जरूर मांगे, तभी ना उसके खिलाफ कंप्लेन करोगे। तो कंप्लेन करने का तरीका क्या है, पहले उससे दुकानदार से रसीद मांगो। दूसरा, वस्तु की निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि चेक करें। अगर कोई खराब होने वाला वस्तु है तो चेक करो कि बना कहिया, खराब कहिया हो जाएगा, उसके बाद इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। जैसे मान लिया कोई बिस्किट जो है, मान लो तुम बिस्किट दुकान में खरीदने गए, 1 जनवरी 2025 को बिस्किट बना था, ठीक है, और 1 अक्टूबर 2025 को खराब हो जाएगा, और तुम 1 नवंबर को खरीदने गई, तुम चेक करोगे ना कि खराब होने वाला है कि नहीं। अगर मान लिया जाए खराब होने वाला, तो कहो कि ये एक्सपायर कर गया, नहीं लेंगे, समझ में आ गया, जबरदस्ती थोप नहीं सकता है दुकानदार। तो पहले क्या करना है, रसीद तो लेना ही है, और दूसरा क्या करना है, वस्तु की निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि चेक कर लेना, जिसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट, बना कहिया एक्सपायर कहिया होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद गुणवत्ता के निशान। अब गुणवत्ता जो है बेस्ट क्वालिटी का जो सामान होता है उस पर एक ना निशान लगा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ISI मार्क। और उसके बाद होता है एग मार्क, देखकर ही क्या करना चाहिए, सामान लेना चाहिए, समझ में आ रहा है। जिस वस्तु पे ISI मार्क न रहे, एग मार्क न रहे, उस सामान को ना ले, क्योंकि हो सकता है उसमें मिलावट हो या फिर खराब हो, समझ में आ रहा है, या फिर डुप्लीकेट हो सकता है। कुछ गुणवत्ता के निशान भी है, कौन कौन गुणवत्ता जो है, जैसे होता है ISI मार्क जो है औद्योगिक वस्तुओं की गारंटी, जैसे बिजली का सामान, पंखा, कुकर, हेलमेट, पानी की बोतल, इन सभी पे कौन सा सामान निशान मिलेगा, ISI मार्क। इन सभी वस्तुओं पे कौन सा निशान मिलेगा, ISI मार्क। उसके बाद एग मार्क किस पे मिलता है, जैसे खाने पीने की चीज़ों में, जैसे तेल, घी, दाल, मसाले, बेसन, इन सब पे किसका निशान होता है, एग मार्क का। उसके बाद हॉल मार्क किस पे मिलेगा, तो सोने चांदी के जितने भी आभूषण हैं उस पर अगर हॉल मार्क लगा हुआ है तो समझ जाना है कि वो शुद्ध वाला है, असली वाला है, ठीक है। उसके बाद वूल मार्क, तो उन्हीं वस्तुओं के सामान जब खरीदते हैं ना तो उस पर कौन क्या लगा होता है, वूल मार्क। तो वूल मार्क का निशान देखे तभी सामान खरीदे उनका। हो सकता है कि अगर वूल मार्क वाला ना हो तो डुप्लीकेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इको मार्क। तो पर्यावरण के अनुकूल जो कोई पदार्थ है, जैसे मिट्टी का घड़ा जैसा निशान दिखने को मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इको मार्क। तो सब सामान चिन्ह देखे तभी सामान को खरीदे, अन्यथा ना खरीदे, समझ में आ रहा है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, गुणवत्ता मानक निशान
अब बात करते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली। भारत में शिकायतों के निपटने के लिए 3 स्तर का क्या है, जगह है। शिकायत, अब मान लेते हैं कि उपभोक्ता को ठगा तो शिकायत करोगे ना, तो पूरे भारत में ना तीन को लेवल है शिकायत निपटाने का। पहला लेवल क्या है, जिला मंच। हर जिले में होता है, हर जिले में कहीं को क्या होता है, कम से कम कहीं जिला मंच होता है हर जिला में। जैसे उपभोक्ता को ठग लिया गया तो तू कहाँ जाएगा, पहले जिला मंच पे। तो लेकिन उसका भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर कोई वस्तु 20 लाख तक का है या 20 लाख से कम का ठगी हुआ है तुम्हारे साथ, 20 लाख या 20 लाख से कम का ठगी हुआ है, तो तुम कहाँ पे जाओगे, जिला मंच में। समझ में आ रहा है। अब बिस्कुट के पैकेट के लिए भी जिला मंच में जा सकते हो, क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा का थोड़ी होगा। समझ में आ रहा है। अभी तो कंपनी ऐसा करता है क्या कि अगर तुम फोन करोगे ना कि बिस्कुट का पैकेट एक्सपायर हो गया, हमको दुकानदार धरा दिया है, वो कंपनी डर से क्या करता है कि वो हाल ही से ना अपन आदमी भेज के एक एक कार्टून बिस्कुट का पैकेट गिफ्ट करता है। माफ़ कीजिए, गलती हो गया, ऐसे ऐसे करके। बेलसर में एक आदमी के साथ ऐसा हुआ था, बोला कि तुम्हारे बिस्कुट के पैकेट में ना पिन मारने वाला पिन था, अच्छा नहीं एक्चुअली। तो क्या किया, कंपनी को फ़ोन किया उसके नंबर पे, वो हाल ही से ना लगभग 3 घंटा के अंदर आके उसको बिस्कुट का पैकेट बदल दिया। और इतना नहीं, 1 कार्टून बिस्कुट दिया गिफ्ट में उस आदमी को जो कंप्लेन किया था। समझ गया। ऐसा भी होता है कंपनी। अब तो कंपनी जो है ना, उपभोक्ता को डर से शोषण नहीं करता है। अब मान लिया जाए कि 5 रुपया का ठगी किया, कोर्ट उठा 50,000 का जुर्माना लगा दिया, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, समझ आ रहा है। तो कंपनी ठगी नहीं करता है, जो होता है ना चुट्टा सब, जो दुकानदार सब होता है, उसे ठगी करता है। तो 20 लाख से कम के ठगी के लिए कहाँ जाएंगे, जिला मंच, ठीक है। इस नए कानून 2019 में सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन बिहार बोर्ड की किताबों में अभी भी 1986 के तक पूछा जाता है। तो अभी जो है अपील करने का तरीका क्या है, तो इसके फैसले के खिलाफ 30 दिनों के अंदर राज्य आयोग में अपील की जा सकती है। अब जैसे होता है ना, अब तुमको जो जिला मंच से तुमको मंजूरी नहीं अच्छा हुआ ना, ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, तो तुम क्या कर सकते हो, जिला मंच से जाके आगे भी बढ़ सकते हो राज्य आयोग में, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया, 20 लाख से कम तक का रहेगा तो कहाँ पे रहेगा, जिला मंच में। अब आता है दूसरा लेवल, कौन सा होता है, राज्य आयोग, इसको बोलते हैं स्टेट कमीशन। तो ये क्षेत्र कहाँ पे होता है, राज्य स्तर पे, पूरा राज्य भर का मैटर देखा जाता है इसमें। जिला भर का मैटर जिला मंच में, जिला मंच से भी मैटर नहीं सुलझा तो कहाँ पे जाएगा, राज्य मंच में, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक के मैटर को देखा जाता है, कहाँ पे, राज्य आयोग में। अपील 30 दिनों के अंदर राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है, 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय आयोग, जो ये कहाँ पे है, सीधे नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो यहाँ से यहाँ पे कितने तक का मैटर को देखा जाता है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा का मैटर जितना भी हो जाए वो कहाँ पे देखा जाएगा, राष्ट्रीय आयोग में, ठीक है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर मान लिया जाए कि राष्ट्रीय आयोग से तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि ना यहाँ पे तो ठीक से ना हुआ, हमारी सेवा नहीं मिला, मतलब हमको न्याय नहीं मिला, तो तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर दो कि नहीं, यहाँ से हमको न्याय नहीं मिला, हमको न्याय दीजिए, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। महत्वपूर्ण बातें को जान लो कि उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई फीस नहीं लगता, ध्यान रखना है, कोई पैसा नहीं लगता है उपभोक्ता अदालत में कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। सादे कागज पे शिकायत लिख के जमा कर दीजिए, हो गया आपका कंप्लेन। अगर कोई लेता है तो दलाल से बचे, समझ में आ रहा है। कोई लेता है तो उसको समझाइए कि उपभोक्ता फोरम में पैसा नहीं लगता है, सिर्फ सादे पेपर पे अपना मैटर लिखिए, अपन नाम लिखिए। अब बेनाम के कंप्लेन करोगे तो किसके खिलाफ होगा, कौन किसके, मतलब किसके पक्ष में होगा, ये भी तो होना चाहिए ना। और उसके बाद कंप्लेन का रसीद भी लगा दो साथ में, तुमको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, समझ में आ रहा है। अब बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो चलो, उपभोक्ता को अधिकार दिया गया तो उससे रिलेटेड कुछ मतलब क्या है, डेट है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, कोई दिक्कत। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन 1986 में भारत में कानून पास हुआ था, ठीक है। इसी दिन उपभोक्ता के लिए कानून पास हुआ था, इसलिए इसी डेट को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बोला गया, ठीक है। अब बात करते हैं मानव अधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, जिसको